नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। इंडिया, इमिटेशन, इमेजिनेशन, इनोवेशन, ये सब आई से ही शुरू होते हैं और इंडिया तो खैर अपना प्यारा देश है। इस इंडिया के बारे में कहते हैं लोग कि जब विवेकानंद इंडिया बोलते थे तो आसपास के लोगों में एक तरह का सुरूर छा जाता था। उनके इंडिया कहने का जो अंदाज था, जितने प्रेम से, जितने सम्मान और श्रद्धा से वो इंडिया बोलते थे, ऐसा उनके अमेरिकन शिष्यों ने लिखा है कि जब उनके मुख से इंडिया निकलता था तो ये भारत के प्रति उनका प्रेम था। हमें इतना ही प्रेम करने की जरूरत है अपने देश से। तुझको या तेरे नदी से गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं। तो मित्रों, अब यदि इंडिया का विकास करना है तो क्या हम केवल इमिटेशन करें? आप जरा सोचिए, पढ़ने लिखने का प्रोसेस सोचिए। पहले कुछ पढ़ाया जाता है तो हम उसकी नकल करते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ो, ऐसे शेष लो, ये लघुत्तम निकालना है, ये महत्तम, ये एचसीएफ निकालना है, ये एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तरीका पहले तो हम सीखते हैं, फिर क्या करते हैं, हम उसमें थोड़ी सी अपनी कल्पना मिलाते हैं और भला हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कि हम भी कुछ मिला जुला देते हैं उसमें, इधर से कुछ मिलाते हैं आइडिया, कुछ उधर से आइडिया मिलाते हैं और मिलाते हैं तो एक नई रचना बन जाती है। हम थोड़ा साहस करते हैं, थोड़ा परिधि को तोड़ते हैं, थोड़ा बाहर निकल करके सोचते हैं और कुछ नई रचना होती है। उससे जगत का कल्याण होता है। आज नहीं होता है, 100 साल बाद होता है उस थ्योरी से, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। तो इस तरह से जो लोग इमिटेशन के बाद इमेजिनेशन मिला देते हैं इमिटेशन में और कुछ साहस करते हैं, इमेजिनेशन सब नहीं कर सकते। बहुत लोग धर्रे में ही जीवन बिता देते हैं, लिख लिख गाड़ी चले, लिख ही चले कपूर। लेकिन जो इमेजिनेशन, कल्पना के उड़ान जो लेते हैं, वो कुछ इनोवेशन कर देते हैं। अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं उदाहरण। फंक्शन को रियल नंबर डाल करके सोचो तो रिमान ने क्या किया कि जो जीटा फंक्शन था उसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया, आगे बढ़ गए। जो लोग ना कर पाए वो उन्होंने कर दिया। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आते, लोग नाक भौं सिकोड़ते, गुस्सा होते, चर्चाएं बंद कर देते, लेकिन वो भी ऐसा कि रोज आता। बाद में यूलर ने साहस किया, बोला कि यार इसको एक्सेप्ट करो यार, हर सभाओं में, हर मीटिंग में ये आता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। चलो इसको सम्मान दे, इसे हम एक्सेप्ट कर लें। और जिसे कुरूप माना जाता था, जिसे इग्नोर किया जाता था, जिसे अनवांटेड, अवांछित माना गया था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करके एक पूरी नई ब्रांच खड़ी कर दी। तो ये साहस की कहानी है। इमेजिनेशन की उड़ान, कल्पना की उड़ान वही कर सकता है जो साहसी हो और कुछ बाउंड्री ब्रेक करके आगे सोचना। तेते पांव पसारिए जेते लंबी ठोर। लेकिन अगर उतने ही में हम चादर के भीतर रह जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लोगों ने देश को पार किया, समुद्र को पार किया, अंतरिक्ष की सीमाओं को भी पार किया, धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भी जाकर के देखे। तो ये सब कल्पना की उड़ान है। इसलिए कल्पना के बारे में आइंस्टीन ने कहा कि ये नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। आइंस्टीन खुद रोज इमेजिन करते थे कि वो अगर लाइट के स्पीड से, अगर वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। इसी कल्पना को रोज पकड़ते। तो इमेजिनेशन का प्रॉपर प्रयोग होना चाहिए, साहस पूर्वक प्रयोग होना चाहिए, तब हम आएंगे इनोवेशन तक। क्योंकि आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, आई फॉर इमेजिनेशन, आई फॉर इमिटेशन, आई फॉर इनोवेशन। तो इमिटेशन से हम पहले सीखें, फिर उसमें कल्पना का मिश्रण करें, खूब साहस करें, खूब ऊंची उड़ान लें। वो है ना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में बढ़ बढ़ करके देखें। कुछ लोग क्या होता है कि हाईवे पर ड्राइव करते जाते हैं, बस जा रहे हैं। कुछ लोग हाईवे पर बीच बीच में रुकते हैं, आसपास का पता लगाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, फिर हाईवे को आकर के पकड़ लेते हैं। तो बहुत बार हाईवे छोड़ करके आसपास एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वहां पर। और इस तरह से इनोवेशन होगा
तो उससे मानव जाति का कल्याण होगा और विकास होगा। और इसी तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखा, फिर हमने लॉगरिथम का सीखा, log xy इज इक्वल टू log x log y, f इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। और ऐसे इक्वेशंस आते गए, नए नए साहस करते गए लोग, नया नया इक्वेशन आता गया, हर इक्वेशन से कुछ काम हुआ। बहुत से लोग साहसी हुए जिन्होंने सीमाओं को तोड़ करके सोचा, और जितने भी फॉर्मूले आए, चाहे वो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन हो, हर में आदमी पीछे की सीमा को ब्रेक करता है, आगे बढ़ता है। ये काम यूलर ने किया, यही काम गॉस ने किया, यही काम डिरिचलेट ने किया, इसको रीमान ने इस काम को किया, वॉन न्यूमैन ने इस काम को किया, पॉनकेयर ने इस काम को किया, डेविड हिल्बर्ट ने, सब लोगों ने इस तरह से काम किया, आइंस्टीन ने काम किया, रिचर्ड फिनमैन ने काम किया। कविताओं में भी काम हुआ है। छंद के बंध को तोड़ करके ये निराला जी आगे निकल गए, छंद बंध मुक्त कविताएं लिखी गई, कविताएं छंद में बंद होती थी। तो जो साहसी और कल्पनाशील लोग होते हैं वो कुछ न कुछ नया निर्माण करते हैं, जिससे दुनिया आगे बढ़ती है, और दुनिया वैसी ही नहीं रह जाती जैसे पहले थी। ये हर क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या कोई भी क्षेत्र हो, बड़े बड़े ट्रेवलर्स ने नए नए रास्ते ढूंढ लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें इस संदेश को अपने लिए ग्रहण करने की आवश्यकता है, और हम निश्चित रूप से सीखें। पहले तो अपने गुरुजनों का इमिटेशन थोड़ा करें, फिर उसमें अपना इमेजिनेशन मिलाएं, और कर डालें कोई इनोवेशन, जिससे कि बने इंडिया महान, हेल्दी, वेल्दी, ग्लोरियस, क्लीन, ग्रीन, विक्टोरियस, corruption, crime, pollution free. This India we want to see. Okay, this India we want to see. Thank you very much.